Hello everyone, welcome to my channel Desh to Power by Suman Sinwani. So today we are going to start chapter 7 fraction. This is the introduction video of this chapter. इस चैप्टर की पूरी इंट्रोडक्शन इस वीडियो में दी जाएगी, जैसे व्हाट डू मीन बाय फ्रैक्शन, देन टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस, देन हाउ टू रिप्रेजेंट फ्रैक्शंस ऑन नंबर लाइन, कि नंबर लाइन पे फ्रैक्शंस को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, हाउ टू मेक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, उसके बाद एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन। तो ये सब कुछ हम इस वीडियो में करेंगे ताकि जब हम चैप्टर के सम्स स्टार्ट करें तो हमारे सारे सम्स इजीली सोल्व हो जाएं। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट डू यू मीन बाय फ्रैक्शन, कि फ्रैक्शन होती क्या है। अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें, ए पार्ट ऑफ द होल इज कॉल्ड फ्रैक्शन। एक पूरी चीज का कोई पार्ट, जैसे मान लो पूरा ये एक सर्कल है, इसका हमने कोई पार्ट ले लिया, इस सर्कल के मान लो हमने 2 पीसीस कर दिए, ठीक है, और ये वन पार्ट क्या है इसका, हमने टोटल सर्कल के टोटल होल था उसके 2 पार्ट्स किए, उसमें से अगर इस 1 को शेड कर देते हैं तो क्या बन जाता है, ये 1/2। और मान लो इस पूरे के हमने 4 पार्ट्स कर दिए और ये 2 पार्ट्स उसमें से शेड कर दिया, मान लो 3 पार्ट्स उसमें से शेड कर लिए, पूरा होल था उसमें से 3 पार्ट्स हमने शेड कर दिए, तो ये क्या फ्रैक्शन बन गई, 3/4। मान लो और कुछ होल था, एक होल हमारे पास ये रेक्टेंगल था और इसके हमने इक्वल पार्ट्स कर लिए। जब भी हम फ्रैक्शन के पार्ट्स करते हैं तो पार्ट्स हमेशा इक्वल होने चाहिए। मान लो ये 1 2 3 4 5 पार्ट्स कर लिए हमने, तो इन 5 पार्ट्स में से अगर हमने ये 2 पार्ट्स शेड कर दिए तो इसको क्या बोलेंगे हम, 2/5। सो सिंपल वर्ड्स में ए पार्ट ऑफ होल इज कॉल्ड फ्रैक्शन। या दूसरी डेफिनेशन भी हम कह सकते हैं फ्रैक्शन की, ए नंबर दैट कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ P/Q। P/Q मीन्स न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, वेयर P एंड Q यानी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर पॉजिटिव इंटीजर्स। जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हैं दोनों कैसे होने चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए, एंड Q मीन्स डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो एक नंबर जिसको हम न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख सकते हैं और जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव नंबर हों और जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए, तो उसे हम फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने लिख दिया 5/7, 1/3, 0, 3/9, ये सारी क्या है, फ्रैक्शन। अगर मैंने नंबर लिख दिया 5, क्या 5 एक फ्रैक्शन है, यस, क्योंकि 5 के अपॉन में 1 मैं लिख सकती हूँ, तो ये 5/1 फ्रैक्शन बन गई। क्या 0 फ्रैक्शन है, यस, 0/1, क्योंकि मैंने कहा जिस नंबर को हम लिख सकते हैं न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में, दैट इज फ्रैक्शन। इसका मतलब ये हुआ अब तक जितने होल नंबर्स हमने पढ़े हैं 0 से लेके अप टू इन्फिनिटी, वो सारे क्या हैं, फ्रैक्शंस हैं। नाउ टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, कि फ्रैक्शन की कितने टाइप्स होती हैं, इसमें हम पढ़ेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन एंड देन अनलाइक फ्रैक्शन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है। प्रॉपर फ्रैक्शन इज ए फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। जो न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर से छोटा होता है, तो उस फ्रैक्शन को हम कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे मैंने लिखा 1/3, 2/7, 3/10 एक्स्ट्रा, तो ये सारी कैसी फ्रैक्शन है, प्रॉपर। इन सब का जो न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर से छोटा है। नेक्स्ट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में इससे उल्टा होता है, जो न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर से ग्रेटर होता है, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, मीन्स 5/3, 7/4, 9/2 एक्स्ट्रा, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गई। नेक्स्ट है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड जैसे कि इसके नाम से पता लग रहा है कुछ मिक्स है इसके अंदर। क्या मिक्स है, जैसे मैंने लिखा 1:1/3, तो 1 क्या हमारे पास होल नंबर है और साथ में क्या है, एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो जो मिक्स्ड फ्रैक्शन होती है उसमें एक होल नंबर होता है और एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। जैसे 1:1/3 का मतलब है
1/3 का मतलब आपको पता है कि किसी चीज़ के 3 पार्ट्स किए और उसमें से 1 पार्ट आपको मिला, ठीक है। और इसके साथ जो 1 लिखा, इसका मतलब एक चीज़ पूरी दी आपने और 1/3 साथ में और मिल गया। जैसे मान लो आपने 1 पिज़्ज़ा तो पूरा खा लिया और साथ में दूसरे पिज़्ज़ा का भी 1/3 पार्ट आपने ले लिया, यानी 1 होल पूरा हो गया और साथ में एक फ्रैक्शनल पार्ट भी हो गया। सो दिस इज मिक्स्ड फ्रैक्शन, जिसमें एक होल नंबर होता है और साथ में प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। एज 4:5/6, एज 3:1/10, these all are mixed fractions. Clear? Now next is like fractions. लाइक फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस होती हैं जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं। डिनोमिनेटर सेम होते हैं जैसे 3/5, 2/5, 7/5, 9/5, 1/5। इन सब का डिनोमिनेटर जो है वो क्या है, 5 है। इसमें प्रॉपर फ्रैक्शंस भी हो सकती हैं और इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस भी हो सकती हैं, लेकिन हमने सिर्फ क्या देखना है, इनका डिनोमिनेटर। जिन सभी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम होता है दैट आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस। नेक्स्ट इज अनलाइक फ्रैक्शंस। अनलाइक फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस होती हैं जिनके डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं। न्यूमरेटर कुछ भी हो सकते हैं, न्यूमरेटर सेम भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन जो इनके डिनोमिनेटर हैं वो सबके डिफरेंट हैं। ये देखो यहाँ पे सबका डिनोमिनेटर 5 था, यहाँ पे सबका डिनोमिनेटर क्या है, 3, 7, 8 एंड 5। तो जो मिक्स्ड फ्रैक्शन होती हैं, ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इनसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं हम, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे 1:1/3 है तो पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई और ये नंबर प्लस, यानी 1 × 3, 3 1s are 3 प्लस में 1, और जो डिनोमिनेटर जो नीचे है वो नीचे ही रहेगा। तो 3 1s are 3 प्लस 1 4, यानी 3 + 1/3 क्या बन गया, 4/3। सो मिक्स्ड फ्रैक्शन कैन बी कन्वर्टेड इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और जो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है इससे क्या बनती है, मिक्स्ड। मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनती है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है जैसे 5/3 मीन्स 5 इज डिवाइडेड बाय 3। तो आप 5 को 3 से डिवाइड करके देख लो। 5 डिवाइडेड बाय 3, जो डिनोमिनेटर होता है उससे हम डिवाइड करते हैं, हमेशा डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं। 3 1s are 3, 5 - 3 2। तो इसको कैसे लिखते हैं, सबसे पहले ये बनेगा आपका होल नंबर 1 और उसके बाद ऐसे चलते हैं हम 1 2/3, ऐसे इस डायरेक्शन में ये होल नंबर, उसके बाद ये ऊपर 2 और नीचे 3, 1:2/3। सो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज कन्वर्टेड इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन and mixed fraction is converted into improper fraction. Our next topic is making equivalent fractions. तो equivalent fraction कैसे बनाई जाती है, उससे पहले हमें पता होना चाहिए what do we mean by equivalent fraction, कि equivalent fractions का मतलब क्या होता है। तो ऐसी fractions जो देखने में तो अलग दिखती हैं, जो देखने में अलग दिखती हैं लेकिन वास्तव में उनकी वैल्यू सेम होती है। जैसे 1/2 और 2/4 आपको देखने से अलग अलग फ्रैक्शंस दिख रही हैं लेकिन दोनों का मीनिंग सेम है, दोनों की वैल्यू सेम है। कैसे, जब हम इस फ्रैक्शन को लोएस्ट टर्म में लाएं तो ये क्या बनते हैं, वापस 1/2। देखने में हमारे को 2/4 दिख रही थी लेकिन इसकी वैल्यू 1/2 ही है। ऐसे में इसी के साथ एक और फ्रैक्शन और लिख दूँ, 3/6। तो 1/2 और 3/6 हमें डिफरेंट फ्रैक्शंस लग रही हैं बट ये डिफरेंट नहीं है। जब हम इसको लोएस्ट टर्म में लाते हैं तो इसकी वैल्यू उस फ्रैक्शन के इक्वल ही होती हैं। तो ऐसी फ्रैक्शंस जो देखने में डिफरेंट लगती हैं लेकिन उनकी वैल्यू वास्तव में सेम होती है दैट आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक एप्पल लिया, उसके 2 पार्ट्स किए, आपको एक पार्ट दे दिया तो आपको कितना एप्पल मिला, 1/2। ठीक है, अगर मान लो उसी एप्पल के 4 पार्ट्स कर दिए इक्वल,
और उसमें से आपको 2 पार्ट्स दे दिए, तो आप क्या कहोगे? 4 पार्ट्स में से आपको 2 पार्ट मिल गए, तो आप क्या कहोगे? कितना एप्पल मिला आपको? 2/4। 2/4 मतलब वास्तव में तो आपको क्या मिला? हाफ एप्पल ही मिला। चाहे 1/2 दिया तो भी आपको हाफ एप्पल मिला, और 2/4 दिया तो भी आपको हाफ एप्पल मिला। तो ऐसी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होती हैं जो दिखती अलग हैं लेकिन उनकी वैल्यू सेम होती है। देखते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाते कैसे हैं। जैसे मेरे पास एक फ्रैक्शन है 3/5, इसकी मुझे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन चाहिए। तो जब किसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो फ्रैक्शन आती है वो उसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। तो जैसे फ्रैक्शन थी 3/5, इसको मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 2/2 से। अब देखो 2/2 का मीनिंग क्या होता है? 1। तो किसी भी फ्रैक्शन को 1 से मल्टीप्लाई करने पे उस फ्रैक्शन की वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं आता। तो इस तरह से हमारे पास एक नई फ्रैक्शन बन जाती है जो उसकी इक्विवेलेंट है। अगर हम 6/10 को वापस लोएस्ट फॉर्म में लाएं तो हमारे पास फ्रैक्शन 3/5 ही बनेगी। इसी तरह से 3/5 की नेक्स्ट इक्विवेलेंट बनानी थी तो हमने 3/3 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह से हमने 3/5 को 4/4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये 6/10, 9/15 और 12/20 ये इसकी 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आ गई। इसी तरह से किसी भी नंबर की जब हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बनानी होती हैं तो उनको सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बन जाती हैं। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रैक्शंस ऑन नंबर लाइन, कि फ्रैक्शंस को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारी पिछली वीडियो में जो पिछले चैप्टर की हमने देखी थी इंटीजर्स की, उस पे हमने इंटीजर्स को नंबर लाइन पे शो करना सीखा था। अब हम फ्रैक्शंस को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। फ्रैक्शन अभी आपने पढ़ा पार्ट ऑफ द होल, और नंबर लाइन मीन्स उसके दोनों तरफ एरो होने जरूरी हैं। ये बातें हम सब पहले सीख चुके हैं। तो जैसे मुझे फ्रैक्शन 3/7 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, 3/7 का मतलब है, आपको पहले भी बताया, जो डिनोमिनेटर होता है उतने पार्ट करते हैं हम होल के। मीन्स एक होल था जिसके 7 पार्ट्स किए गए, उसमें से थर्ड पार्ट या 3 पार्ट्स जो हैं वो किसको रिप्रेजेंट करेंगे? 3/7 को। जो प्रॉपर फ्रैक्शन है 3/7, और जो प्रॉपर फ्रैक्शन होती है उसकी वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में होती है। मीन्स एक नंबर हमने लेना है 0 से लेके 1 तक एक नंबर है, और जिसके हमने कितने पार्ट्स करने हैं? 7। 0 से लेके 1 तक एक नंबर मीन्स एक होल हो गया, और उसके हमने कितने पार्ट्स करने हैं? 7 पार्ट्स करने हैं। और नंबर लाइन पे जब भी हम किसी चीज़ के पार्ट्स करते हैं वो इक्वल होने चाहिए। तो दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 पार्ट्स कर दिए, और ये 7th पार्ट जो है ये क्या आएगा हमारे पास? 1। ये 0 से लेके 1 तक एक पूरा नंबर था जिसके हमने कितने पार्ट्स कर दिए? 7। और इसमें से हमें क्या बताना है? 3/7। इस 0 को हम 0/7 कह सकते हैं। 0/7 मीन्स 0/7। उसके बाद ये 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, और ये 7/7 मीन्स 1। तो एक होल एक नंबर था जिसके मैंने 7 पार्ट्स कर लिए, और उसमें से मुझे क्या रिप्रेजेंट करना है? 3/7। तो ये आपके पास 3/7 ये लिखा हुआ है। इसको आप PABCXYZ एनीथिंग कह सकते हैं। और हम क्या लिख सकते हैं? पॉइंट P shows 3/7 ऑन नंबर लाइन। ठीक है, अब हम देखते हैं कि फ्रैक्शंस को ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है। तो मेनली हमारे पास 2 टाइप्स की फ्रैक्शंस हैं, लाइक फ्रैक्शंस और अनलाइक फ्रैक्शंस। तो पहले हम देखते हैं कि लाइक फ्रैक्शंस को कैसे ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो लाइक फ्रैक्शंस भी बताई थी मैंने आपको, वो फ्रैक्शंस होती हैं जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है। तो 2/5 प्लस 1/5 लाइक फ्रैक्शंस हैं। जब हम लाइक फ्रैक्शंस को ऐड करना होता है तो सिर्फ न्यूमरेटर को ऐड कर देते हैं 2 + 1, और डिनोमिनेटर जो 5 है वो एज इट इज रहेगा। 5 में से 2 पार्ट्स मिले आपको, 5 में से फिर 1 पार्ट मिल गया, तो टोटल 5 में से आपको कितने पार्ट्स मिल गए? 3। तो ये ऐड हो गई 3/5।
एक पार्ट और देख लेते हैं। 3/7 प्लस 2/7, दिस विल बी 3 + 2/7 मीन्स 5/7। तो इस तरह से हम लाइक फ्रैक्शंस को ऐड कर सकते हैं। सिमिलरली हम लाइक फ्रैक्शंस को सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। मान लो फ्रैक्शन 7/4 है, उसमें से आपको सब्ट्रैक्ट करनी है 2/4। तो उसी तरह से न्यूमरेटर्स को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं और डिनोमिनेटर एज इट इज रह जाता है। तो ये बन गई 7 - 2 5/4। मान लो आपने फ्रैक्शन ले ली 4/9, माइनस करना था आपको 2/9। लाइक फ्रैक्शंस हैं, डिनोमिनेटर एज इट इज रह जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा 4 - 2 2/9। तो ये तो थी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक फ्रैक्शंस। नेक्स्ट है अनलाइक फ्रैक्शंस। अनलाइक फ्रैक्शंस आपको पता है वो होती हैं जिनके डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं। तो अनलाइक फ्रैक्शंस को ऐड करने के 2 मेथड्स हैं। या तो हम इनको पहले लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना के, या फिर हम एलसीएम लेके इसको कर लें। तो एलसीएम लेके हम फ्रैक्शंस को ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर फ्रैक्शंस को कंपेयर करना हो तो भी हम एलसीएम से इजीली कर सकते हैं। अगर फ्रैक्शंस में इक्विवेलेंट चेक करना हो तो भी हम एलसीएम से कर सकते हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप एलसीएम के मेथड से ही इस क्वेश्चन को करें कि फ्रैक्शन को ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, कंपैरिजन करना है फ्रैक्शंस का। असेंडिंग ऑर्डर है, डिसेंडिंग ऑर्डर है, तो वो सारे सम्स हमारे एलसीएम के मेथड से इजीली सोल्व हो जाते हैं। तो इसको एलसीएम के मेथड से करेंगे हम। तो एलसीएम जो लेते हैं हम डिनोमिनेटर्स का लेते हैं। डिनोमिनेटर है इसके 3/6। इससे पहले वाली क्लासेस में हम एलसीएम लेना सीख चुके हैं। 3rd चैप्टर में भी हमने एलसीएम लेना सीखा है। तो एलसीएम लेते हैं 3 और 6 दोनों 3 से डिवाइड हो रहे हैं। 3 1 जार 3, 3 2 जार 6। एक अकेले नंबर के लिए हम डिवाइड नहीं करते हैं, उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। जब भी हम डिवाइड करते हैं यहाँ से प्राइम नंबर से ही करते हैं, और कम से कम 2 नंबर से डिवाइड होते हैं तभी हम डिवाइड करते हैं। तो एलसीएम में इस लाइन में और लास्ट के लाइन में जो नंबर्स आते हैं उन सबको लेके हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो एलसीएम आ गया हमारे पास 6। इस एलसीएम 6 को हम यहाँ लिख देंगे। आपको पता है अब 6 को 3 से डिवाइड करेंगे। ये रफ वर्क मैं आपको यहाँ करके दिखा रही हूँ, रफ वर्क है ये। इस डिनोमिनेटर को जो कि एलसीएम आया था इसको पहले 3 से डिवाइड करेंगे। क्या आ गया 3 2 जार 6, 2 आ गया। 3 से हमने डिवाइड किया, इसके ऊपर वाले नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 2 जार 4। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 4। प्लस का साइन होगा तो प्लस लगा देंगे, माइनस का होगा तो माइनस का। इसी तरह से 6 को डिवाइड करेंगे हम इस नंबर 6 से। पहले हमने 6 को डिवाइड किया था, 3 से, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई किया था। अब 6 को डिवाइड करें 6 से और इस ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 को 6 से डिवाइड किया 1 आ गया, और ऊपर वाला नंबर क्या है हमारे पास 1। इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 1 जार 1 और यहाँ लिख देंगे 1। तो हमारे पास ये फ्रैक्शन वास्तव में क्या बन गया 4/6 और 1/6 लाइक हो गई है क्योंकि डिनोमिनेटर इसका सेम हो गया। तो 4 + 1 5/6। इस तरह से हम चाहे 2 फ्रैक्शंस हो 3 हो, लाइक फ्रैक्शंस को हम ऐड कर सकते हैं। हम एक सम सब्ट्रैक्शन का देख लेते हैं कि हाउ टू सब्ट्रैक्ट अनलाइक फ्रैक्शन। जैसे हमने ऐड करी थी वैसे ही हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। मान लो मैंने 2 फ्रैक्शंस ले ली 5/7, माइनस में ले लिया 3/14। अनलाइक फ्रैक्शंस हैं। अभी आपको बताया था अनलाइक फ्रैक्शन को चाहे ऐड करना हो सब्ट्रैक्ट करना हो आपने एलसीएम लेना है डिनोमिनेटर्स का। डिनोमिनेटर 7 और 14 है, दोनों 7 के टेबल पे डिवाइड हो रहे हैं। 7 1 जार 7 2 जार 14। तो एलसीएम हमारे पास क्या आ गया 7 × 2 14। 14 एलसीएम आ गया। 14 नीचे लिख देंगे। अब क्या करेंगे 14 को 7 से डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ लिखेंगे। उसके बाद माइनस का साइन है, माइनस लगाएंगे। उसके बाद 14 को 14 से डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखो रफ वर्क करके दिखा रही हूँ ताकि आप भूलो नहीं, इसलिए साइड में लिख के दिखा रही हूँ। इस 14 को 7 से डिवाइड किया, 7 2 जार 14, 2 आ गया, और ऊपर क्या था 5, न्यूमरेटर से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास आ गया 10। माइनस का साइन है, माइनस लगा देंगे। फिर से 14 को डिवाइड करना है आपने, 14 से 1 आ गया, और ऊपर हमारे पास नंबर क्या था 3, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 3 जार 3। तो ये हमारे पास क्या आ गया 10 - 3 7, 7/14। माइनस करने के बाद अगर इसकी लोएस्ट फ्रैक्शन बनती है तो हम लोएस्ट फ्रैक्शन भी
बना देते हैं। अगर यहाँ पे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आती है तो उसको हम मिक्स्ड न्यूमरल में भी कन्वर्ट कर देते हैं। सो दिस इज 7/7, 7 1s are 7 and 7 2s are 14 एंड द आंसर इज 1/2। इस तरह से हम अनलाइक फ्रैक्शंस को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं।